सिचुएशन में भी जब दिल्ली में AQI 350 के पार जा रहा है, ऐसे में भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। क्या कदम उठाए इन्होंने तो जो इलेक्ट्रिक बसेज है वो भी ऑफ रोड कर दी। एक तरफ आप जानते हैं कि 40% पॉल्यूशन वेहिकुलर है, सड़क पर चलने वाले ट्रैफिक से होता है। एक हफ्ते से 300 इलेक्ट्रिक बसेज तो पहले ही ऑफ रोड है क्योंकि आपने उनकी पेमेंट नहीं की है। दूसरा 500 न्यू ब्रांड इलेक्ट्रिक बसेस जो आपके बेड़े में खड़ी हैं और क्लस्टर बसेस हैं और उनको आप सड़क पर नहीं ला रहे हैं। उसका क्या कारण है? 800 बसें इलेक्ट्रिक बसें अगर बेड़े में हैं और वो सड़क पर नहीं आ रही है और वो भी इस पॉल्यूशन के समय में, आप डीजल की बसों की तो बात कर रहे हैं, ठीक है, हम उसमें इनकार नहीं करते, लेकिन दिल्ली में अगर 800 इलेक्ट्रिक बसें चलती तो कितना पॉल्यूशन कम किया जा सकता है, क्योंकि उसका जो अल्टरनेटिव आ रहा है वो सब पॉल्यूशन कर रहा है। लेकिन इनका कहना है कल मीटिंग की थी और फेरे बढ़ाने की थी, उसे कम किया जा रहा है। और जो बसें बेड़े में खड़ी हैं वो कब आएंगी सड़क पर? फ्रीक्वेंसी कम करने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जो बसें बेड़े में खड़ी हैं, डीटीसी के डिपो में खड़ी हैं इलेक्ट्रिक 800 बसें, वो सड़क पर क्यों नहीं आ रही है? प्रश्न तो ये है कि क्या दिल्ली की सरकार पॉल्यूशन को कम करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाना भी चाहती है कि नहीं उठाना चाहती है? एक तरफ तो आप प्राइवेट बसेज हायर करते रहे और आपके पास 800 बसें उपलब्ध है, वो आप सड़क पर नहीं ला रहे हैं। उनका आरोप है कल को बढ़ोतरी हो रही है। सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को दूसरे के कंधे पर डालना, सिर्फ बच के निकल जाने की कोशिश करना और दिल्ली के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं उसकी और कोई ध्यान ना देना, ये उसी तरह का कदम है। आप ने कोई प्रभावी कदम दिल्ली में नहीं उठाया है, आप सिर्फ पत्र लिखकर एक राजनीतिक दावपेच कर रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। गोपाल दिल्ली की आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता में है। हर वर्ष जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसी तरह की बयानबाजी होती है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपने हजारों करोड़ रुपया पॉल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली में के खजाने से खर्च किया, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है? आज यमुना मैली की मैली है, आपका एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आपका ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आपका यमुना पर हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ। आपने कहा था डुबकी लगाऊंगा, तब अगली बार चुनाव पे वोट मांगने आऊंगा। कहां गया सब स्थिति तो दयनीय है, बहुत ही अलार्मिंग है, लोग परेशान हैं, जहरीली हवा में सांस लेने के लिए दिल्ली के लोग मजबूर हैं। और दिल्ली की सरकार और दिल्ली की मुख्यमंत्री, जिनको मैंने पत्र लिख करके भी कहा है कि आप प्रदूषण को कम करने के लिए आपके जो प्रयास है वो नाकाफी है और वो प्रभावी भी नहीं है और आप सिर्फ लिप सर्विस करके अपनी जान बचाना चाहते हैं।